अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके फेल होने की वजह कोई और नहीं है या आपके कम मार्क्स आने की वजह कोई और नहीं आपका माइंड है, और यही सबसे खतरनाक वजह है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हो। वो कैसे है, वो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारा माइंड हमारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है और हमारे सक्सेसफुल होने का कारण भी बन सकता है। तो आज गीता सिंप्लीफाइड के थर्ड डे में हम जानेंगे कि हमें अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है। देखिए बच्चों, हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है या हम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ये दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी हैं हर इंसान को जानने के लिए। माइंड जो है वो छोटा बच्चा है, अगर हमने उसको ट्रेन नहीं किया तो वो हमें अपने कंट्रोल में नचाएगा। जैसे अगर छोटे बच्चे को हमने नहीं सिखाया कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, अगर हम उसको ये ट्रेनिंग नहीं दे पाए, वैसे ही हमारा माइंड है कि अगर हम उसको नहीं सिखा पाए तो वो हमें अपने पीछे पीछे घुमाएगा। जैसे छोटे बच्चे को हमने खाना, उठना, बैठना नहीं सिखाया तो पूरा परिवार उसके पीछे पीछे भागता रहेगा, लेकिन वो बच्चे की एनर्जी हमारे काबू में नहीं आएगी। वैसे ही हमारा माइंड है, एक बच्चे की तरह है, एक बंदर की तरह है कि हमें उसको बैठना, सही डायरेक्शन देना हमें सिखाना पड़ेगा। जब हम उसको ये सिखाएंगे तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब माइंड अनट्रेन्ड कैसे है, मान लो कि आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो माइंड में थॉट्स आएंगे कि थोड़ी देर के लिए फ़ोन चला लेते हैं, बस 2 मिनट के लिए, बस 2 सेकंड के लिए, ऐसा थॉट आएगा क्योंकि हमारा माइंड हमें कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो वो दो सेकंड, बस एक रील, एक इंस्टाग्राम की रील कब आधे घंटे में बदल जाएगी और 1 घंटे में बदल जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो जो काम करने के लिए हम बैठे थे वो काम हम नहीं कर पाए। हमारा पूरा फोकस कहाँ पर चला गया, जहाँ पर हमारा माइंड लेकर गया। अब उस समय के दौरान जब हमारा माइंड हमें ऐसी जगह पर लेके जा रहा था, उस समय के दौरान हमें क्या करना था? हमें बस रोकना था। हमें ये कहना था कि जैसे ही हमारे माइंड ने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि चलो इंस्टाग्राम पे एक रील देखते हैं, बस 2 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए, जैसी भी इंस्ट्रक्शन मिली, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें रोकना चाहिए था। हमें बोलना चाहिए था कि अभी नहीं, बाद में। हमारा एक शब्द कि अभी नहीं, बाद में, उस पूरी ही कहानी को बदल देता कि हमने अपने माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि अभी मेरा फोकस पढ़ाई पर है, अभी नहीं, बाद में। तो हमारा माइंड इस बात को समझता कि हमने उसको क्या बोला है और वो उस चीज़ को मानता और रुकता। लेकिन कई बार हमारी इंस्ट्रक्शन ही क्लियर नहीं होती कि हमें क्या समझाना है और हम उस तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब 2 सेकंड के लिए, भाई हमने तो एक थॉट आया कि सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इंस्टाग्राम की एक रील देखना चाहते हैं, पर हम आधा घंटा या 1 घंटा क्यों लगा पाते हैं? वो 2 मिनट के लिए हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी एक नॉर्मल सा सवाल है कि हमने तो अपने आप को 2 मिनट का ब्रेक दिया था पढ़ाई से, लेकिन वो आधे घंटे और 1 घंटे और कई घंटों में कैसे बदल गया? उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसके पीछे ये रीज़न है कि जब हम कोई भी रील देखते हैं तो हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और जो डोपामिन नाम का केमिकल है वो एक प्लेजर केमिकल है, वो कि हमें प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, जिसकी वजह से हम उसको चले ही जा रहे हैं। हमें खुशी मिल रही है वो सब कुछ करने में, हमें आनंद आ रहा है। और जब ये आनंद एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए कि हमारे प्लेजर की जो सीमा है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होता है? अति अगर किसी भी चीज़ की होती है तो हानिकारक ही होती है, उसका कभी फ़ायदा नहीं। कोई भी चीज़ देख लो, अगर आपको खाना बहुत अच्छा लग रहा है, आज का खाना आपकी पसंद का मिला है
और आप अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी भूख से ज़्यादा खाओगे तो वो आपको पेट में दर्द करेगा। जबकि खाना हेल्दी था, आपने घर पे बनाया था, आपकी सब कुछ चीज़ें सही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, भूख भी अच्छी लगी हुई थी और सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन भी कंप्लीट थे, लेकिन फिर भी उसकी अति आपके पेट में दर्द करती है। ऐसा ही होता है कि जब प्लेजर हार्मोन रिलीज होता है तो डोपामिन की जो अति होती है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि क्या जो हो रहा है हमारे साथ, जो हम कर रहे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो हमारे करियर के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो हमें आगे लाइफ में कितना नुकसान देगा। देखिए बच्चों, जब हम एक छोटी सी चीज़ भी खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं ना, तो हम 10 दुकानों पर घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि हमें अपनी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखना है। जबकि इवन हमें एक कपड़ा पहनने के लिए खरीदना है, एक शर्ट खरीदनी है या कुछ और खरीदना है, तो उसके लिए भी हम अलग-अलग जगह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, अपने लिए अच्छा चाहिए। फिर हम ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ भी कितनी इम्पोर्टेंट है। जब हम हेल्दी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज करते रहेंगे और हमारे मेंटल हेल्थ इशू हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? जब हम एक छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए, इवन एक नोटबुक तक खरीदने के लिए, या कोई भी एक पेन है या कोई भी अच्छी छोटी से छोटी चीज़ है, उसको खरीदने के लिए इतना विचार करते हैं, तो क्या हम जो देख रहे हैं, जो हम अपनी लाइफ का इतना करियर के बारे में नहीं सोच रहे, इतने बड़े बड़े जो काम हैं वो करने के लिए हम जरा भी नहीं सोचेंगे? क्या इसके ऊपर हमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? महाभारत में श्री कृष्ण जी ने कहा, मन बड़ा चंचल है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण जी ने इसके बारे में क्या कहा कि हे अर्जुन, मन अभ्यास से रुकता है। अगर हम अपने माइंड को ट्रेन कर लें तो वो समझ जाएगा। हमें सिर्फ तरीके सीखने हैं, हमें सिर्फ स्किल सीखनी है कि कैसे अपने माइंड को ट्रेन करते हुए हमें प्लेजर भी लेना है, हमें सक्सेसफुल भी होना है, डिसिप्लिन लाइफ भी जीनी है, सब कुछ करना है एक पॉजिटिव हेल्दी वे में। ऐसे ही हमें अपनी छुट्टियों को भी एंजॉय करना है, हमें इंस्टाग्राम को भी देखना है और उसके साथ साथ हमें अपने करियर के बारे में भी सोचना है, हमें पढ़ाई भी करनी है और जो ये टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है उसको भी वेस्ट होने से हमें बचाना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम कैसे कैसे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या हम जो काम करने के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए हम सब मिलकर अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने मन को समझें, अपने मन को समझाएं और सक्सेसफुल लाइफ जिएं। एक हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ ही हमारा मकसद है। हम लाइफ को जीना सीखें, लाइफ को काटना नहीं सीखें। तो आइए सब मिलकर कोशिश करते हैं और अगर कोशिश करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे और कल फिर ओवरथिंकिंग के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। तो आज हम 3 छोटे छोटे स्टेप फॉलो करेंगे और थोड़ा सा चेंज करने के लिए, अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि आज हम 1 घंटे के लिए फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, फ़ोन से दूरी बना लेंगे कि हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने फ़ोन को टच नहीं करना है। जो 1 घंटे के लिए हम आज अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, ये हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है,
क्योंकि जब हम अपने माइंड को ट्रेन कर देंगे कि हमें इससे 1 घंटे के लिए गैप बनाना है, तो वो समझ जाएगा। उसको एक बार लगेगा और क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो समझ जाएगा और आपको परेशान करना बंद कर देगा कि आपको क्या करना है। दूसरा हम क्या करेंगे कि जब हम पढ़ रहे होंगे और हमारा मन करेगा रील देखने का, तो हम अपने माइंड को बोलेंगे अभी नहीं, बाद में। कोई भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, कहीं भी हमें फोकस लगाने वाला हमारा कोई भी काम है, तो हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि अभी नहीं, बाद में। ये जो हम काम करेंगे, इससे हमारा माइंड हमारे इंस्ट्रक्शन को समझेगा। फिर तीसरा आता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल है, क्या वो हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है। ये हम एक बार अपने माइंड से ज़रूर पूछेंगे, एक मन से सवाल ज़रूर पूछेंगे और उसका आंसर हमेशा सही होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान गलत करता है तो उसके मन से आवाज़ आती ही आती है कि ये सही है या गलत है। तो एक सवाल ज़रूर पूछेंगे। और अगर हमारा मन ये कहता है कि नहीं, फर्स्ट टाइम में, देखो मन 2 बातें करता है। फर्स्ट टाइम में बताता है कि सही है कि गलत है, सेकंड टाइम में जैसा भी है आपको उस चीज़ पर लेके जाता है। तो आपको उस चीज़ को देखना है कि आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो उस चीज़ के बारे में आपको सोचना है, समझना है, फिर डिसीजन लेना है कि आप जो देख रहे हो, जो आप सीख रहे हो, क्या उससे आपको नुकसान होने वाला है या उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इन सब 3 चीज़ों को हम फॉलो करेंगे और अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे तो ये छोटा बच्चा हमें बहुत घुमाने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम कैसे कैसे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या हम जो काम करने के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए हम सब मिलकर अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने मन को समझें, अपने मन को समझाएं और सक्सेसफुल लाइफ जिए। एक हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ ही हमारा मकसद है। हम लाइफ को जीना सीखें, लाइफ को काटना नहीं सीखें। तो आइए सब मिलकर कोशिश करते हैं और अगर कोशिश करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे और कल फिर ओवरथिंकिंग के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।